हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोरिया हूं और मैं लगभग 15 साल से मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूं और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज, कोरोनरी स्टेंटिंग यह कर रहा हूं। बहुत से पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी जब हो जाती है तो मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब वो कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें ताकि हमें दोबारा हार्ट अटैक का खतरा ना रहे। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद कौन सी वो मिस्टेक है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है ताकि नहीं तो हमारा स्टेंट बंद हो जाए या दोबारा तकलीफ आ जाए। देखिए, एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसका ये मतलब होता है कि बीमारी का एक पार्ट हमने ठीक कर दिया है, लेकिन अगर हम सही प्रिकॉशन नहीं रखेंगे आगे तो यहाँ बीमारी दोबारा भी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन रखना है एंजियोप्लास्टी के बाद वो होता है कि आपको अपनी दवाइयां, खास तौर पे खून पतला करने की दवाइयां रेगुलर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक इसलिए आता है कि आपकी जो हार्ट की धमनियां होती हैं उसमें ब्लॉकेज में खून के थक्के जम जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। इसलिए एक हिस्सा हार्ट का डैमेज हो जाता है, उसकी सप्लाई रुक जाती है। स्टेंट लगाने के बाद हम उस ब्लॉकेज को खत्म कर देते हैं और उसको संचार वापस रूप से चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग की दवाई नहीं खाई तो स्टेंट में दोबारा क्लॉट बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन जो हमें रखना है एंजियोप्लास्टी के बाद वो है कि खून पतला करने की दवाई आपको रेगुलर लेना है। वो आपको डॉक्टर साहब लिख के देंगे। आपके कई बार शुरू में हम 6 से 9 महीने में 2 लिखते हैं गोली और फिर 9 या 1 साल के बाद फिर हम उस गोली को 2 के बदले 1 गोली कर देते हैं। ये खून पतला करने की गोली खाना बहुत बहुत आवश्यक होता है एंजियोप्लास्टी के बाद। हाँ, ये हो सकता है कई बार उससे आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको लगता है कुछ एसिडिटी हो सकती है, कुछ ब्लीडिंग के एपिसोड्स बढ़ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और जो भी अपने मेडिकेशंस ऑल्टर कराएं। लेकिन ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल दवाई खाना ही बंद कर दें। इससे नंबर 1 मिस्टेक है जो कि हर मरीज का कई मरीज कर देते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट गलती जो लोग करते हैं कि वो फॉलो अप में नहीं आते। एंजियोप्लास्टी कराई, घर चले गए, उसके बाद भूल गए कि भैया दिखाना भी है, रेगुलर दिखाना भी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप जब फॉलो अप में नहीं आते तो आपकी कुछ मेडिसिन ऑल्टर करना पड़ता है, आपको कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वो देखना पड़ता है। तो एक बहुत जरूरी होता है कि रेगुलर फॉलो अप में आए। मैं क्या करता हूँ कि शुरू में एंजियोप्लास्टी के बाद 15 दिन या 1 महीने बाद बुलाते हैं। फिर अगर एक बार ट्रीटमेंट सेट हो जाता है तो एवरी 3 मंथ्स बुलाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि आपके जो लोकल फिजिशियन है उनको भी दिखाते रहिए। लेकिन दिखाना बहुत आवश्यक है, रेगुलर फॉलो अप आवश्यक है। या तो अपने लोकल फिजिशियन को दिखाएं और लगे तो फिर मेरे पास भी कभी एवरी 3 मंथ्स या कभी भी आके रेगुलर टच में रहें। क्योंकि क्या होता है, कई चीजें होती हैं जो अल्टर हो जाती हैं, अगर समय रहते चीजों का पता लग जाए तो हम उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मिस्टेक पेशेंट करते हैं कि कई बार हम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं तो लोकल साइट का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एंजियोप्लास्टी 2 तरीके से होती है, या तो हम हाथ को पंचर करते हैं या जांघ की नस को पंचर करते हैं। तो जब भी आप डिस्चार्ज होकर घर जाएं तो उस लोकल साइट पे नजर रख के देखिए, कई बार उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं उसमें सूजन तो नहीं आ रही। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें गठान बन रही है या सूजन आ रही है तो तुरंत वापस संपर्क करें। क्योंकि अगर कुछ गठान आती है, हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, तो हम उसको तुरंत ट्रीटमेंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। समय रहते कॉम्प्लिकेशन का अगर पता नहीं लगा तो वे कई बार वो जानलेवा भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने लोकल साइट जहां से एंजियोग्राफी किया है उसका भी ध्यान रखें। चौथा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल रखें। देखिए, अटैक क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। 6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, जो हार्ट अटैक को कारण होते हैं। नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 3 स्मोकिंग, नंबर 4 हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, नंबर 5 स्ट्रेस और नंबर 6 सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये आपको पूरे अपने जो भी रिस्क फैक्टर्स हो, आपका ब्लड शुगर ज्यादा हो तो वो कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वो कंट्रोल में रखें। तो ये सब चीजें, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां इंपॉर्टेंट गलती जो पेशेंट करते हैं, बहुत से पेशेंट्स को मैंने जैसा बताया कि स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक का। एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं वो लोग, दवाई रेगुलर खाते हैं, लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ते। स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी फॉर्म में, अगर आपने तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, स्मोकिंग करना नहीं छोड़ा, तो आपका स्टेंट दोबारा ब्लॉक हो सकता है, दोबारा अटैक आ सकता है और दोबारा स्टेंट फेल भी हो सकता है। 5वां इंपॉर्टेंट, यही गलती बहुत पेशेंट जो करते हैं कि स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते। स्मोकिंग हार्ट अटैक का नंबर 1 बहुत मेजर कारण होता है। तो ये भी आपको ये गलती भी भूल के भी नहीं करना है, नहीं तो दोबारा अटैक के चांसेस हो सकते हैं। छठी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि कुछ उसके बाद टेस्ट ही नहीं कराते। आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है उसका टेस्ट, आपके शुगर का टेस्ट, कई बार हीमोग्लोबिन फॉल हो जाता है ब्लड की गोली खाने, ब्लड थिनर्स खाने के बाद, तो वो टेस्ट। कई लोगों को किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बेसिक किडनी पैरामीटर्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया और कोलेस्ट्रॉल, ये सब की जांच रेगुलर हर 6 महीने में या 1 साल में कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ा जाते हैं तो अगेन फिर प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो करते हैं कि लोग एंजियोप्लास्टी के बाद बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और चिकनी चीजें, तली चीजें खाना बिल्कुल शुरू कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद डाइट का अच्छा होना
आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। डाइट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 प्रिंसिपल डाइट के हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हमें ट्रांस फैट्स अवॉइड करना चाहिए। फैट्स कई तरीके के होते हैं, सैचुरेट फैट्स, अनसैचुरेट फैट्स और ट्रांस फैट्स। सबसे जो खतरनाक होता है वो होता है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, ट्रांस फैट्स खाने से जो भी ट्रांस फैट्स होते हैं वो हार्ट की धमनियों में जम जाते हैं, और ब्लॉकेज होने का प्रमुख कारण होता है कि जो हार्ट की धमनियों में उसमें फैट्स का डिपोजिशन, और फर्स्ट फैट जो होता है वो होता है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स किसमें होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम, जो ऑयल जिसको हम बार बार यूज करते हैं उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें ट्रांस फैट्स होता है। मतलब कोई भी आप तली चीजें खाते हैं, समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे, इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। बेकरी आइटम, प्रोसेस फूड्स, ये सब ट्रांस फैट्स के कंपोजिट होते हैं। तो ये ट्रांस फैट्स वाले फूड को हमें अवॉइड करना है। दूसरा प्रिंसिपल होता है कि हाई ग्लाइसेमिक फूड, जिसमें खाने से ही आपका ब्लड शुगर स्पाइक आता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक से क्या होता है, जैसे ही आपने खाया ब्लड शुगर राइज हुआ और फिर ड्रास्टिक कम हुआ, तो ये फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो हार्ट की धमनियों को डैमेज करते हैं शुगर की वजह से। तो जो भी हाई ग्लाइसेमिक फूड हो उनको हमें अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें खाना है जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल जो हो हमें वो ग्रेजुअली बढ़े। थर्ड डाइट का प्रिंसिपल जो होता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मूफा और पूफा जिसको बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये ज़्यादा खाना है। ये किस में होते हैं, नट्स में होते हैं, वॉलनट्स होता है, अखरोट होता है, इसमें होते हैं। इन सब का सेवन ज़्यादा करना है। और चौथा कि आपको फाइबर वाले फूड ज़्यादा करना है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो और वाइटामिन्स हो, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स। ये डाइट का प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत आवश्यक है हमें एंजियोप्लास्टी के बाद। 8वां गलती जो करते हैं कि लोग बिल्कुल एंजियोप्लास्टी के बाद सीडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। भैया हमें तो अटैक आ गया, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टरी सलाह के बाद एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सरसाइज का बोलता हूँ कम से कम 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज करिए। एक मिक्स पैटर्न रखिए, कार्डियो भी करिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कभी कभी हफ्ते में 2 दिन करिए। तो इससे आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, आपका मसल मास मेंटेन रहेगा और एक अच्छी फीलिंग आती है, और एक हार्ट अटैक को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में रोकने को भी वो हेल्प करती है। तो ये बहुत गलती कभी ना करें कि एक्सरसाइज आगे बिल्कुल भी ना करें। 9th क्या गलती जो करते हैं कि बिल्कुल अटैक के बाद लोग डिप्रेस हो जाते हैं। भैया हमें तो अटैक आ गया, हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया, अब तो अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, एक पॉजिटिव वाइब रखना है कि नहीं एंजियोप्लास्टी हो गया, मतलब अटैक आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप प्रिकॉशन रखते हैं, दवाई खाते हैं, सही ट्रीटमेंट खा लेते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो स्ट्रेस को अपने जीवन से अलग करिए, क्योंकि स्ट्रेस भी अगेन हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। 10वीं गलती जो कि बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल कराया, उसमें देखा कि हमारा लेवल नॉर्मल है, तो स्टैटिन गोली खाना बंद कर दिया। देखिए स्टैटिन जो गोली होती है उसके कई फंक्शन होते हैं। एक तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल करती है, लेकिन बॉडी में जितने भी प्लाक्स होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, उनको स्टेबलाइज करती है ताकि दोबारा रप्चर ना हो। स्टैटिन नाम की गोली हम लोग बोलते हैं कि जिसको अटैक आ गया उसको लाइफ लॉन्ग खाना है, क्योंकि स्टैटिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। स्टैटिन एटोरवा, रोजुवास्टैटिन कई तरीके की आती है, लेकिन उसको हमेशा लाइफ लॉन्ग खाना है, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चाहे नहीं हो, वो गोली जिंदगी भर खाना है स्टैटिन की गोली। ये मिस्टेक भी कई लोग कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट विषय में हमने बात करी, बताया कि एंजियोप्लास्टी के बाद आप क्या क्या गलती करते हैं जो कि जानलेवा हो सकती है, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एंजियोप्लास्टी के बाद भी आप बहुत अच्छी जीवन जी सकते हैं, लंबा जीवन जी सकते हैं। आपको दोबारा भी तकलीफ आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों से शेयर करिए, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो एंजियोप्लास्टी के बाद क्या लाइफस्टाइल में बदलाव आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब तुरंत दूंगा आपको। धन्यवाद।